Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. अब मैं अगले संबोधन के लिए आमंत्रित करूंगा बहुत ही सनातन प्रेमी हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर राकेश कौशल जी को कि वो अपनी ओजस्वी वाणी से आपके साथ दो शब्द संबोधित करें। मेरा परिचय तो दे ही चुके हैं सब लोग। राकेश किशोर मेरा नाम है और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, वकील हूँ। और 6 तारीख की घटना भी आप सब लोगों को मालूम है। मुझे एक बात आपसे सबसे ये कहनी है हाथ जोड़कर कि जिस समय हनुमान जी लंका जलाकर लौटे तो रामचंद्र जी ने उन्हें गले लगाया और गले लगा के बोला कि भाई आप तो बहुत बड़ा कार्य करके आए लंका जला के। तो हनुमान जी ने प्रसंग है रामायण में कि हनुमान जी ने ये कहा कि ते तब सब प्रताप रघुराई जामे नाथ न कछु मोर बढ़ाई। सब रघुराई की ही कृपा है। उस विष्णु भगवान की प्रतिमा ने, विष्णु भगवान ने अगर 100 करोड़ सनातनियों में से मुझे चुना इस काम के लिए तो मैं ये मानता हूँ इसमें भी उस भगवान की ही कृपा मेरे ऊपर थी। तो एक बात तो मैंने ये बताई। इसके आप लोग अगर टाइम ज़्यादा लगे तो मुझे हाथ खड़ा करके बता दीजिएगा, मैं बोलना बंद कर दूंगा। 3, 4, 5 और 6 ये तारीख में गया था खजुराहो मध्य प्रदेश में, जहाँ वो विष्णु भगवान की बीहेडेड प्रतिमा है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस आया था। तो वहाँ पे मैंने 3 और 4 2 दिन बड़ा प्रचार प्रसार किया, मीडिया ने भी किया। लेकिन 5 तारीख को जो हमारे कुछ जैसे वो हमें दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए महात्मा लोग, बस ये लोग दिल्ली से यतीनंद नरसिंहानंद जी के आश्रम से गए थे और कुछ थोड़े से वहाँ से मिल गए तो 100-150 लोग वहाँ पर उपस्थित हुए, जिससे मुझे ये लगा कि सनातनी कुंभकर्ण से भी ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा है। इतना सो रहा है कि कुछ भी करके उसे जगाना बड़ा मुश्किल है। तो हम इस गोष्ठी में जो सनातनियों के लिए सोच रहे हैं कि जग जाएं, ऐसा नहीं कि हम हिम्मत हार जाएं और हम ये सोचें कि अब कुछ नहीं हो सकता। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, करने की देर है, हम लोगों को इकट्ठा होने की देर है। आज मैं आप सबसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आने वाला जो शीतकालीन सत्र है, सर जरा सा सलीम सर जरा सा बात पे ध्यान दें। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबसे कि आने वाला जो शीतकालीन सत्र है पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट का घेराव करना तो बेहुदा शब्द है। केवल पार्लियामेंट के सामने जाकर हम लोगों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है कि हम सब सनातनी एकत्र हुए हैं, साधु संत और पब्लिक, कि वो जो विष्णु भगवान की प्रतिमा जो बीहेडेड है एक गुलामी का प्रतीक है। वो एक ही अकेला प्रतीक नहीं, आप जहां भी जाइए आपको तमाम खंडित मूर्तियां मिलती हैं। 70-80 साल नहीं बल्कि 1400 साल से खंडित हैं। 70-80 साल में इसलिए कहता हूं कि आजाद हुए हमें इतना समय हो गया, अब तो कम से कम वो गुलामी के चिन्ह मिट जाने चाहिए इस देश से। क्यों नहीं मिट रहे हैं वो अभी तक? क्योंकि हम सनातनी खड़े होके किसी गवर्नमेंट के सामने ये मांग नहीं कर रहे। मैंने खजुराहो में भी यही कहा अपने बाइट में कि भाई आप सब लोग होटल पे होटल खोले जा रहे हैं खजुराहो में ताकि पर्यटक आए उसमें ठहरे, आपकी आमदनी बढ़े। और आप उन पर्यटक के लिए जो विदेशों से लोग आते हैं उन्हें क्या दिखा रहे हैं? उन्हें गुलामी के प्रतीक दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो बीहेडेड मूर्ति है, वो मुगल काल में तोड़ दी गई है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब समय आ गया है कि हम सब एकत्र हों और एकत्र होके गवर्नमेंट से ही प्रार्थना करें कि भाई थोड़ा सा बदलाव अपने कानून में लाइए। 2 कानून इसके आड़े आ रहे हैं, एक वर्शिप एक्ट है और एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 है जो जवाहरलाल नेहरू के सामने बन गया। उसमें बस एक लाइन अगर बदल जाए, अमेंडमेंट हो जाए कि भाई इन सब मंदिरों में जो खंडित मूर्तियां हैं इनको एएसआई जो है संरक्षित करेगा। एएसआई को तो पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। जैसे राम मंदिर बना, गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं किया, हमारे ही पैसे से बना वो।
ऐसे ही इन मंदिरों के लिए हम सब आगे आएंगे। गवर्नमेंट का पैसा नहीं खर्च होगा, हम मंदिर सब लोग मिलके बनवाएंगे। तो मैं अपनी बात अब समाप्त करता हूं, क्योंकि काफ़ी लोगों को मुझे भी सुनने की इच्छा है। मेरी बस इतनी प्रार्थना है कि हम आपको शीतकालीन सत्र में एक बार पुकारेंगे। मेरी 73 साल की उम्र है इस समय, बहुत सी बीमारियां भी हैं, पता नहीं कितना समय बचा है कितना नहीं बचा है। तो मेरा कहना है एक बार पुकारूंगा और फिर चला जाऊंगा। आप कृपया आइए और मुझे सहयोग दें कि मैं सबसे पहले वो विष्णु की प्रतिमा ठीक हो, उसके बाद ये जागृति सभी मंदिरों के लिए फैल जाए और हमारे सभी मंदिर की जितनी मूर्तियां विखंडित हैं वो कम से कम पूर्ण हो जाए, ताकि आने वाली जनरेशन को ये ना लगे कि हम तब भी गुलाम थे और आज भी गुलाम बने हुए हैं, हम इन्हें ठीक नहीं करा रहे। तो मैं एक बार ये अंतिम पुकार आप लोगों से कर रहा हूँ, फिर जीवन शेष बचा तो करता रहूँगा, लेकिन इस पुकार को प्लीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए सभी लोग मिलके, और एक बार मेरे साथ जरूर दें। धन्यवाद आप सब लोगों को।